हेलो बच्चों, मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूं आपका आपकी जीरो नीति क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो हमने वहां पर देखा था कि सभी एंगल्स पर उन सभी एंगल्स पर उनकी वैल्यू आई कैसे है। 45 डिग्री पर देखा था, फिर हमने देखा था 60 डिग्री पर, फिर देखा था 90 डिग्री और 0 डिग्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर ये मैंने टेबल बनवाई थी और इस टेबल को कहा था लर्न करने को, और लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो चलिए आज हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहे हैं इफ साइन a plus b equal 1 and cos a minus b equal रूट थ्री बाई टू। अच्छा, और यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कह रहे हैं a ग्रेटर देन b देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब बच्चों इसको ध्यान देंगे, हम कह रहे हैं कि अगर साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है और कह रहे हैं कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू रूट 3/2 है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। कह रहे हैं कि जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 तो नहीं है a प्लस बी की वैल्यू, और 90 से छोटा है, मतलब इसका सम जो है वो 0 से बड़ा और 90 या उससे छोटा है। इक्वल लगा है ना, तो 90 भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, फिर a ग्रेटर देन b, ये इसके लिए बता रहे हैं। a माइनस बी में अगर a छोटा हो गया तो ये वैल्यू निगेटिव आने लगती, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो a माइनस बी तो हो नहीं सकता, a ग्रेटर देन b कह रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी का मतलब ए बड़ा है। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई, और कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताए। अच्छा चलिए, हम लोग पहला नोट कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी सॉल्यूशन। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं। अच्छा, इसको क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब आप याद कीजिए 1 वैल्यू साइन में कब होती थी, तो आपको याद आएगा कि साइन 90 डिग्री जो होता था वो 1 होता था। अच्छा, तो अब कंपेयर करें, कट नहीं करते बेटा कभी साइन से साइन, हम यहाँ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर साइन साइन हट जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 1। अच्छा, फिर हम इसको नोट करेंगे, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्या, cos a माइनस बी इक्वल्स टू रूट 3/2। अच्छा, इसको ऐसे ही लिख दें, cos a माइनस बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं, cos में रूट 3/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। किसकी होती है, 30 डिग्री की। ठीक, अब फिर वही कंपेयर करेंगे, तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दो चीजों का सम 90 है और दो चीजों का डिफरेंस 30 है, तो वो ऑब्वियस है 60 और 30 होंगी, बट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें। यहाँ लिखें a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, b से b कैंसल हो गया, 2a इक्वल्स टू 120, a इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ से ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 60 in equation
1। इक्वेशन 1 में रख दें 60 प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी इक्वल्स टू 90 माइनस 60 डिग्री, बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। यही हमसे कह रहे थे, जो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे कह रहे हैं इफ साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू रूट 3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 और कह रहे हैं a ग्रेटर देन b है और कह रहे हैं 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस 4b और 90 डिग्री या उससे छोटा है। कह रहे हैं फाइंड a एंड b। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ खास चेंज नहीं है। क्या करेंगे, लिख देंगे साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू रूट 3/2। यहाँ पे लिखेंगे साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू रूट 3/2। साइन में वैल्यू होती है बेटा 60 डिग्री की, तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग ये हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस साइड पर हम लिखेंगे जो हमको दूसरी चीज दे रहे थे, क्या, cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो cos में 0 वैल्यू कब होती है, cos a प्लस 4b इक्वल्स टू, cos में 0 होती है cos 90 की वैल्यू। फिर कंपेयर करेंगे तो a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा देखें, इक्वेशन 1 में a और इनके कोफिशिएंट सेम है, तो जब सेम है तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। हम सिंपली क्या कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 लिखें a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 और यहाँ लिखें a प्लस 2b इक्वल्स टू 60। ठीक, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस और माइनस, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4b में 2b गया, बचा 2b इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ से b निकालेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। ऑन पुटिंग b equals to 15 in equation 1, a plus 2 into 15 equals to 60 डिग्री। ठीक, तो a plus 30 equals to 60 डिग्री, a equals to 60 minus 30, a equals to 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमने a और b की वैल्यूज निकाल ली। तो दो क्वेश्चन हमने एक टाइप के देख लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। क्या लेते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सपोज हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू √7 इक्वल्स टू √7 और कह रहे हैं देन फाइंड सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें फाइंड करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू, और हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होता है और बहुत पूछा जाता है। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे v
नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई? हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ये आया कैसे? तो आगे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमको पता है √7 गिवन था, और यहां हम लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √7। √7 कहां से आया? तो गिवन। अब ये √7 इधर से इधर जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√7। ठीक, तो यही हमारा आंसर रहा। अच्छा बच्चों, एक चीज का ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व करने को कहा था, तो हमने इस तरह से इतना लंबा सॉल्व किया नहीं। आप ध्यान रखेंगे, हमसे यहाँ पर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू ये है, या कह दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू √7, या कह दे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू √7 है, या कह दे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू √7 है। जो भी देगा उसका अपोजिट पूछेगा, यहाँ प्लस देगा तो आपसे माइनस पूछेगा, यहाँ माइनस देगा तो आपसे प्लस पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है तो कुछ भी मत करिएगा, इधर का रेसिप्रोकल कर देगा, वही आंसर था। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, √7 का 1/√7 कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू दे दे तब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी तीन, उसमें हमने दो आइडेंटिटी तो पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और एक पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों आइडेंटिटी में बीच में माइनस आता है, माइनस आने की वजह से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन जो पहली थर्ड आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें बीच में प्लस आता है, और प्लस आने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग पाता, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? अगला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वही करेंगे जो अभी हमने बताया, साइन थीटा वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4, क्या कह रहा है? साइन थीटा, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, देन फाइंड, क्या फाइंड करें हम? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्या आप लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलिए तो बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करने के देखो बेटा कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इजी मेथड है, जो हमको दे रहे हैं वो हम नोट कर लें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1। ठीक, तो ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पर हम आगे लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर? चलिए, अब tan में 1 आपको पता होगा 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan
45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा जो आ गया वो आ गया 45 डिग्री। चलिए अब हमसे जो फाइंड करने को कह रहे हैं हम वो करते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे फाइंड करने को? हमसे कह रहे हैं साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। तो हम यहाँ रख देते हैं साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। और थीटा हम अभी निकाल कर आए हैं कितना, 45 डिग्री। तो रख देते हैं साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4। साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है और इसकी पावर 4। प्लस कॉस 45 कितना होता है, तो वो भी 1/√2 होता है और इसकी पावर 4। अच्छा देखो, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2/16, या यहाँ पर हम लेकर दिखा दें 16 आएगा, 1 प्लस 1 इसको कट करेंगे 1/8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। क्लियर, इतना समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ 6x इक्वल्स टू sec थीटा प्लस sec थीटा ही ओनली, प्लस नहीं, sec थीटा एंड 6/x इक्वल्स टू tan थीटा, देन फाइंड 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमसे कह रहे हैं फाइंड कीजिए। अच्छा, जो हमको दे रहे हैं इसको नोट करते हैं। 6x इक्वल्स टू sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू हमको 6x दे रहे हैं। और हमसे कह रहे हैं ये फाइंड करो। और दूसरा हम इसको हम डाल दें इक्वेशन 1 और हमको दे रहे हैं tan थीटा 6/x इक्वल्स टू tan थीटा। इसको हम डाल दें इक्वेशन 2। क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें एक बार। करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 6/x इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, इसमें से 6 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो बन जाएगा 6x माइनस 6/x इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर, अच्छा इसमें से 6 कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस 1/x इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 4। अच्छा चलिए, ये इक्वेशन 3 और 4 हमारी आ गई। अब हम क्या करें, इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4 इनको करा दें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं बेटा, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये बन जाएंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जो कि होता है 1। यानी कि हमारी वैल्यू वहां से, और इधर भी x प्लस 1/x x माइनस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो हमको चाहिए हमने। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और अंदर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर।
और इधर हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9। 36 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये 4 उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1/4। तो यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ sec थीटा इक्वल x प्लस 1/4x। यहाँ पर एक बात और कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने नंबर सिस्टम वाले में पढ़ाया था, वहां पर आप देखिए। फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखेंगे, हमको दे रहे हैं sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x। हम क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। इधर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। अच्छा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड हम 1 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। इधर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू x। इसको चाहे तो ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। और ये आपका -1, x से x कैंसल, 2 से ये कैंसल। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x² माइनस 1 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का, मतलब 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक, अच्छा ये आ गया हमारा। अब इसको हम क्या करें, इसको हम क्या कर सकते हैं वो अब हमको देखना है। चलिए देख, चलिए तो अब ये जो इधर लिखा हुआ है इसको अगर हम पहले तो इसको सही से लिख दें 16, तो ये लिखा है ए स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1/4x का स्क्वायर, या लिख के ही दिखा देते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/4x का पूरे का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आए, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1/4x का स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ जब स्क्वायर उधर जाएगा रूट में तो tan थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, रूट से जब भी बाहर आता है मैंने बताया था दो वैल्यू देता है, प्लस और माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको निकालना था sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ लिखेंगे केस 1, केस 1 क्या, व्हेन tan थीटा इक्वल x माइनस 1/4x। ठीक, और sec थीटा तो हमको दे ही रहे थे x प्लस 1/4x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की हमसे वैल्यू कह रहे थे निकालने को। चलिए sec थीटा की जगह रखेंगे x प्लस 1/4x, इसकी जगह रखेंगे x माइनस 1/4x, ये इससे कैंसल हो गया और आंसर हमारा आ गया 2x। क्लियर? अब बात करते हैं केस 2। केस 2 हमारा क्या कह रहा है, व्हेन
tan थीटा इक्वल -x(1/4x). चलिए, या इसको यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1/4x माइनस एक्स। रखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू रखेंगे। sec थीटा हमारा हो जाएगा x प्लस 1/4x और tan थीटा हो जाएगा 1/4x माइनस एक्स। तो इस बार x से x कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आएगा 4x, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2/4x, 2 से ये कैंसिल होगा 2x, तो हमारी वैल्यू आ गई 1/2x। तो अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2x और 1/2x। क्लियर? इतना समझ में आया? कोई भी डाउट होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले चैप्टर में भी वैसा क्वेश्चन किया था, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहे हैं इसके बाद आप सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के लगा सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट करेंगे या हमारे टेलीग्राम पर डायरेक्टली वो डाउट भेज देंगे, वहां आपको सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा और उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डाउट क्लास में लाइव मिल जाएगा। कह रहे हैं साइन ए इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस बी इक्वल्स टू 1/√2, देन फाइंड क्या tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अच्छा, हमें दे रहे हैं साइन A इक्वल्स टू √3/2। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है साइन ए √3/2 है, तो √3/2 साइन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं। कॉस बी इक्वल्स टू 1/√2, कॉस बी इक्वल्स टू 1/√2 वैल्यू होती है कॉस 45 डिग्री की, तो फिर कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। क्लियर? चलिए, अब हमको फाइंड करना है वैल्यू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इसी की वैल्यू नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि हमको फाइंड करनी है वैल्यू tan A प्लस tan B अपॉन, नहीं फिर से गड़बड़ हो गया। हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B इसकी। चलिए, तो हमने ऊपर एंगल निकाल लिए हैं, रखते हैं tan 60 डिग्री प्लस नहीं माइनस है, माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45। चलिए वैल्यू रखते हैं। tan 60 हमारा होता है √3, tan 45 होता है 1, ये होता है 1 प्लस √3 इंटू 1, तो ये आ गया √3 माइनस 1, और इसको अगर सीधा करके ऐसे ही लिख दें तो √3 प्लस 1। अच्छा, हम इस फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं छोड़ते, यहाँ हम करेंगे रेशनलाइज, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराएंगे, तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन
इधर हमारा आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन 3 - 1। ये हो जाएगा 3 + 1 -2 √3 अपॉन 2। ये हमारा बन जाएगा 4 -2 √3 अपॉन 2। ऊपर से अगर हम चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते हो जाएगा 2 -√3 बाई 2। ये कैंसल तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 -√3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। जितने भी इस चैप्टर के टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सभी टाइप के करा दिए हैं। अब बचे हुए जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बचते हैं, आपके पास जो भी बुक है उस बुक के आप क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप RS अग्रवाल से लगाएं, क्योंकि आप अगर बोर्ड का पेपर भी उठाकर देखेंगे तो वो RS अग्रवाल से ही पूछा जा रहा है। ठीक, तो बाकी आपकी इच्छा है, आप जिससे लगाना चाहें, आपके पास जो भी बुक है आप उससे लगाइए। और जो भी डाउट आता है उसको संडे में डाउट क्लास में आप पूछें, और उस डाउट को हमारे पास भेजने के लिए टेलीग्राम पर भेज दें। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अपने डाउट को टेलीग्राम पर भेज दें, आपको वीडियो सॉल्यूशन लाइव क्लास में मिल जाएगा। संडे को अगर आप संडे के बाद इस वीडियो को देखते हैं तब भी आपका कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट तब भी भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्म में शॉर्ट्स में हमारे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। चलिए, बाय बाय।